नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए ला रहे हैं एक ऐसी डिसीज जो बहुत कॉमन है और उसको लेके इतना ज़्यादा डर फैला दिया गया है कि इस तरह का माहौल बना दिया गया है और ये प्रचार कर दिया गया है कि आप बिना दवाई के सही नहीं हो सकते। आप जब तक जिंदा हैं इस दुनिया में तब तक वो दवाई खानी पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं हाइपोथायरॉयड की। थायराइड ग्लैंड से संबंधित एक ऐसी बीमारी जो आजकल हर दूसरी तीसरी महिलाओं को अमूमन मिल जाती है। पुरुषों में भी होती है लेकिन महिलाओं में ये कुछ ज़्यादा पाई जा रही है। इसको लेके कोई विशेष ऐसा कोई कारण पता नहीं चला है कि ये महिलाओं में क्यों ज़्यादा होती है, लेकिन इस बीमारी से हाइपोथायरॉयड से महिलाएं ज़्यादा जो है पीड़ित हो रही हैं। हाइपोथायरॉयड में बेसिकली शरीर में थायराइड ग्लैंड एक जो है हमारे गले के इस हिस्से में ग्लैंड होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। उसमें कुछ हार्मोन सीक्रेशन होते हैं, T3, T4, TSH और एक और हार्मोन निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन सीक्रेशंस हैं इनके डिस्टरबेंस की वजह से जब दिक्कत बढ़ती है तो उसे हाइपोथायरॉयड बोलते हैं। हाइपोथायरॉयड में T3 और T4 हार्मोन जो है वो कम होने लगता है और TSH हार्मोन जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है और इसी को जो है हाइपोथायरॉयड बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है विभिन्न तरह की जो है समस्याएं शरीर में आना शुरू होती हैं, जैसे कि हेयर फॉल होना एक बहुत कॉमन सिम्टम है, मोटापा बढ़ना एक दूसरा बहुत कॉमन सिम्टम है, वीकनेस, कमजोरी, थकान, इस तरह की जो है कॉमन समस्याएं आती हैं। सेक्सुअल जो है फ्रिजिडिटी सी फील होती है और स्ट्रेस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई बार घबराहट, बेचैनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका अगर मूल कारण समझें तो ये जो बेसिकली जितने भी शरीर में हार्मोन से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, चाहे वो थायराइड की बीमारी हो, हाइपोथायरॉयड हो, हाइपरथायरॉयड हो या कोई भी और दूसरी हार्मोन की दिक्कत हो, हमारे शरीर में पिट्यूटरी नाम की ग्लैंड होती है जिसे कि शरीर का एक तरह से आप पावर हाउस समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में पानी की सप्लाई के लिए एक मोटर लगी होती है जो पूरे घर के हर एक जगह पे जो है पानी के सप्लाई को जो है पहुंचाने में हेल्पफुल होती है। इसी तरह से हमारे ब्रेन में जो ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो शरीर के पूरे हार्मोन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो थायराइड ग्लैंड भी उस पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल हो रही होती है और उसके हार्मोन सीक्रेशन भी वहाँ से कंट्रोल हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कंट्रोल होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे थॉट से कंट्रोल होती है। अमूमन आपने देखा होगा या आप खुद भी ऐसा जीवन में करते होंगे कि किसी को चेहरे को देख के ही हम कई बार अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार आज बड़े सैड हो, क्या बात है कि आज इतने ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों हो या बहुत ज़्यादा खुश क्यों हैं, या कोई किसी के भी चेहरे से देख के हम जो है ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि उसके हाव भाव कैसे हैं, उसका विचार कैसा है। तो इस तरह की स्थिति सोचिए कि जब हमारे शरीर के बाहर की ओर रिफ्लेक्ट हो रही होती है तो अंदर भी डेफिनेटली उसका प्रभाव पड़ता है। तो अंदर जो ये प्रभाव पड़ता है वो बेसिकली हार्मोन सीक्रेशन के डिस्टरबेंस को भी क्रिएट करता है। अगर हमारे शरीर में हमारे थॉट अच्छे हैं, हमारा मन बढ़िया है, प्रसन्न है, तो गुड हार्मोन रिलीज होते हैं और जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं तो बैड हार्मोन सीक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं और फिर जब वो हार्मोन सीक्रेशन निगेटिव हो रहे होते हैं तो शरीर में कई सारी डिसीज पैदा करते हैं। तो इसी तरह से जब थायराइड ग्लैंड पे इम्पैक्ट आता है या जो लोग थायराइड ग्लैंड से पीड़ित हो जाते हैं, थायराइड ग्लैंड की बीमारी से जो लोग पीड़ित हो जाते हैं, वो हाइपोथायरॉयड या हाइपरथायरॉयड की बीमारी से परेशान हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो रखना है अपने मन का, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस दिक्कत में। इसके लिए सबसे पहला तरीका टिकिया खाना नहीं, इसके लिए सबसे पहला तरीका है अपने मन को रिलैक्स करना। आप बहुत ज़्यादा, और आजकल बड़े जो है अलग तरह की विचित्र दुनिया बनती जा रही है, हम मोबाइल के ज़माने में आ गए हैं, गैजेट्स में हमारी ज़िंदगी जो है उलझती जा रही है और इसकी वजह से हम लोग क्या है कि कई बार जो चीज़ें हमें दिखती नहीं थी अब आज बहुत सहजता से हमारे लिए एक्सेसिबल हो गई हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि कोई महिला कहीं घूमने गई तो देख के कई बार कई लोगों के घरों में ये लड़ाई की एक मुख्य कारण भी होते जा रहा है कि अरे मेरी फ्रेंड तो देखो यूरोप घूम आई या इंडिया के इस कोने में घूम आई और तुम जो है मुझे यहाँ भी नहीं लेके गए, लोकल भी नहीं लेके गए। तो पति पत्नी कई बार इसी कारण से लड़ जा रहे हैं। कई बार जो है किसी के पोस्ट पे लाइक कम आ रहे हैं तो वो इस वजह से स्ट्रेस में है। कई बार जो है वो लाइक बढ़ाने के लिए कुछ उल जलूल हरकतें कर रहा है। तो इस तरह की जो जीवन शैली बनती जा रही है और इस तरह का जो माहौल बन रहा है, ये भी एक नए तरह का स्ट्रेस दे रहा है। अकेला यही एक स्ट्रेस का कारण नहीं है, स्ट्रेस के पर्सनल लाइफ के भी बहुत सारे कारण होते हैं। फाइनेंशियल एक कारण होता है या पर्सनल कई बार जो है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड स्ट्रेस के इशूज़ होते हैं। तो ये जो कारण हैं, इन कारणों को दूर करना है और एक बहुत सिंपल सी प्रैक्टिकल सी चीज़ फॉलो करनी चाहिए हम सभी इंसानों को लाइफ में कि स्ट्रेस वही वाला लेना है जिसको कंट्रोल किया जा सके। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल टूट जाए, छोटी सी एक ऐसी प्रॉब्लम है आज की समय में कि हमारा अगर मोबाइल हमारे हाथ में ना हो तो हमारे लिए जीवन जो है एक तरह से बेकार सा होने लग गया है कई लोगों के लिए।
तो उस तरह की समस्या का स्ट्रेस लेना फिर भी लॉजिकल है कि आप उसे जाओगे सही करा लो। अब किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पे बम फेंक दिया, या किसी जगह पे किसी की हार हो गई, किसी पार्टी का कोई नेता जो है वो किसी और पार्टी में चला गया, तो ऐसी चीज़ों के स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं। तो व्यर्थ के स्ट्रेस से जो है बचना है। लॉजिकल और प्रैक्टिकल जो लाइफ में स्ट्रेस जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन स्ट्रेस में थोड़ा उलझे रहें, उन स्ट्रेस पे थोड़ा सा जो है चिंता करें तो समझ में आता है। तो एक तो ये चीज़ कि हमें स्ट्रेस जो है बेकार के स्ट्रेस नहीं लेने हैं। अपने थायराइड की अगर समस्या है तो सबसे पहला काम आपको मन पे करना है, तो सकारात्मक रहें, पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हों। दूसरा जो है, इसके कारण से जो है शरीर का जो है मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब होता है, तो हमारे फैट टिश्यूज़ जो हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, फैट सेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, बॉडी का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आयुर्वेद में इसे मेद बोलते हैं। जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो एक लिक्विड फॉर्म में बॉडी में होते हैं, सीक्रेशन हो रहा होता है, कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं। आयुर्वेद में जितना भी शरीर में हमारे लिक्विड मौजूद है उसे कफ से जो है कनेक्ट किया गया है। तो उस तरह की दिक्कतों में रस वह स्रोतस करके एक शब्द है, रस वह स्रोतोगत व्याधियाँ, यानी कि हमारे जो लिक्विड से रिलेटेड जो बॉडी में लिम्फ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें जब डिस्टर्बेंस आ जाता है तो आयुर्वेद कहता है कि ये रस से संबंधित दिक्कत है। तो सबसे पहला काम जो है इस जो चैनल्स जो इसमें ब्लॉक हो रहे होते हैं, डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो उस पर काम करना होता है। इसके लिए अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर से आप अगर कनेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही सरल और सिंपल सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करेंगे। और जब ये स्रोतस में चैनल्स में डिस्टर्बेंस आ रहा होता है तो आयुर्वेद में पंचकर्म करके ट्रीटमेंट होता है, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं, शोधन कह सकते हैं। जो क्योंकि शरीर में कोई भी दिक्कत आएगी तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, तो आयुर्वेद की पंचकर्म विधि उन टॉक्सिन्स को बहुत आसानी से जो है बाहर निकालने का एक सहज तरीका प्रदान करती है, जिसमें जो है एक वमन करके विधि होती है कि यानी कि ऊपर के रास्ते से गंदगी निकाल देना। दूसरी होती है विरेचन करके एक विधि होती है जिसमें कि नीचे के रास्ते से गंदगी शरीर से बाहर निकाल देना है। तो इस तरह की कुछ जो चीज़ें हैं, ऐसे एक स्वेदन विधि होती है जिससे कि पसीने जब शरीर में बढ़ता है तो जो हमारे और बाकी पोर्स हैं, जो चैनल्स हैं, उनके थ्रू टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे अच्छे जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उनसे आप परामर्श ले सकते हैं और वहाँ पे जो है आप अपने लिए ये डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मन पे काम करें, डिटॉक्स कराएं। इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें। जब हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा होता है, हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहा होता है, तो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी का एक जो है शेड्यूल सेट करें। फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो है आप सुबह के समय में टहलना शुरू कर सकते हैं। कई बार होता है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है लोग इवनिंग के टाइम में प्रेफर करते हैं, तो इवनिंग के टाइम में अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे अपनी बॉडी को खाना खाने के बाद रिलैक्स छोड़ना है। खाना खाने के जस्ट बाद जो है एकदम एक्टिव नहीं हो जाना है। जब रिलैक्स छोड़ दें उसके बाद अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो करना लॉजिकल है। अदरवाइज जो है आप अर्ली मॉर्निंग में करें, क्योंकि उस समय जब हम सो के उठते हैं तो हमारा शरीर हल्का होता है, ऑर्गन्स हल्के होते हैं, मन थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स होता है और उस समय पे जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे शरीर में ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, हमारे ऑर्गन्स पे जो है ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और सुबह का जो टेम्परेचर और क्लाइमेट होता है वो भी शरीर के लिए जो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हम उससे। तो अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो अर्ली मॉर्निंग में खाली पेट का समय सबसे बेस्ट होता है। नहीं कर पा रहे हैं, इवनिंग के समय में अगर समय देते हैं तो खाने के 2 से 3 घंटे के बाद में आप जो है इसका जो है टाइम शेड्यूल सेट करें। तो ये आपको करना है। डाइट में ऐसी चीज़ें जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट को बढ़ाएं उनको बिल्कुल जीरो करना है, यानी कि कोई भी आलू, चावल या मिठाइयाँ या कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ जो पैक्ड फूड की तरह जो आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, मैदा से बनी चीज़ें, इनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। और इसके साथ साथ जो है थोड़ा लिक्विड इंटेक शरीर का बढ़ाना है। तो ये सारी अगर चीज़ें आप एक सही तरीके से सीक्वेंस से करें और रेगुलर कुछ दिन कर लें तो आप यकीन मानिए कि थायराइड की दिक्कत में आपको जो है ज़िंदगी भर टिकिया खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ पे इस तरह के लगातार बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको जो है सामान्य से जो है 3-4 चीज़ें हम लोग जो है कराते हैं कि एक मन को कंट्रोल करते हैं, उनकी डाइट को सही रखते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी को जो है मैनेज कराते हैं और अगर ज़रूरत लगती है तो उनके लिए आयुर्वेद की पंचकर्म की थेरेपीज़ वगैरह ट्रीटमेंट कराते हैं और लास्ट में कुछ मेडिकेशंस वगैरह की जो थोड़े टाइम के लिए देने की ज़रूरत लगती है तो वो देते हैं। तो सोचिए जब ये सारी चीज़ें एक सही सिस्टम से सही तरीके से करते हैं तो शरीर में आराम आने का तो निश्चित तौर पर प्रभाव आएगा ही आएगा, और ना आराम नहीं आए ऐसा कोई कारण भी नहीं। तो आयुर्वेद में इस तरह की दिक्कत जो आज के दौर में एक कॉमन बनती जा रही है, और ये कहना कि इसको लेके जो है ज़िंदगी भर जब तक आप जीवित हैं दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आयुर्वेद में इसके उपयुक्त और सही समाधान मौजूद है। घर में जो है कई बार जो लोग कुछ कह देते हैं कि इसमें धनिया खा लो, पुनर्नवा खा लो,
या जो है ऐसा कुछ खा लो, वैसा कुछ खा लो। तो आयुर्वेद में जो इस तरह की सलाह देते हैं, इससे थोड़ा सा आपको बचना है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जब आपका शरीर जो है, हर किसी का शरीर जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। किसी की प्रकृति जो है थोड़ी सी अंदर से गर्मी वाली है, किसी की प्रकृति थोड़ी सी अंदर से सर्दी वाली है, जिसको मतलब कि ठंड ज़्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी की फिजिक बहुत हेल्दी वाली है, किसी की फिजिक जो है बहुत कमज़ोर वाली है। तो हर किसी का शरीर थोड़ा डिफरेंट है, हर किसी का रहन सहन अलग है। कोई जो है ठंडे देश में रह रहा है, कोई गर्म देश में रह रहा है, कोई साउथ में रह रहा है, कोई नॉर्थ में रह रहा है। किसी का खान पान जो है बढ़िया लस्सी, पराठे, पूड़ियाँ इस टाइप का है, किसी का खान पान जो है डोसा, सांभर, इडली इस टाइप का है। तो हर किसी की एक नेचर डिफरेंट है। तो हर किसी की बॉडी में एक ही सी दवाई जो है कभी सूट नहीं करती। तो ये जो कॉन्सेप्ट अगर किसी और सिस्टम में या आयुर्वेद में कोई भी अगर आपको एक ही सी दवाई हर बीमारी के लिए अगर रिकमेंड कर रहा है या जड़ी बूटी रिकमेंड कर रहा है, तो आप मान लीजिए बिल्कुल भी सही नहीं है और गलत है। तो जिन लोगों को सूट कर जाती है उनकी ये वीडियो बना के वाई कर देते हैं और हम सब लोग मान लेते हैं कि अरे वाह, एक ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी या चमत्कारी योग आ गया है। सोचिए अगर ऐसा कुछ होता कि किसी एक ट्रीटमेंट से दुनिया में हर किसी को लाभ मिल रहा होता, तो आज तक ऐसी कोई बीमारी बची ही नहीं होती इस पृथ्वी पे। तो इस तरह के जो बहकावे हैं, इस तरह के पागल बनाने वाले जो फंडे हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहें। कि हर किसी का शरीर थोड़ा यूनिक है, हर किसी का DNA, फिंगरप्रिंट्स, हर किसी की जो है फिजिकल एक्टिविटी, थॉट प्रोसेस, पहनने का तरीका, खान पान, हर तरह की चॉइसेस डिफरेंट है। तो आपके शरीर के लिए जो फिट है, जो बेहतर है, उसको चुनें। और आयुर्वेद जो है ये कस्टमाइजेशन की व्यवस्था देता है। आप हमारे यहाँ पे वैद्यों को जो है डायरेक्ट कॉल करके भी इस तरह की परामर्श ले सकते हैं। हमारे यहाँ वीडियो कंसल्टेंसी का 100% फ्री है। हम अपने यहाँ पे किसी भी पेशेंट से जो है वीडियो कंसल्टेंसी का या फ़ोन पे कंसल्टेंसी का कोई कॉस्ट नहीं लेते। तो इस बीमारी में बिल्कुल भी घबराएं नहीं। सबसे पहले घबराहट दूर करें, स्ट्रेस फ्री हो जाएं, घूमें फिरें, मस्त बढ़िया अच्छी हेल्दी लाइफ जिएं, फालतू के स्ट्रेसों से दूर रहें और आयुर्वेद के साथ जुड़ें, नेचर के साथ जुड़ें। आपको जो है स्थायी और परमानेंट जो है समाधान मिलने के पूरे चांसेस। थैंक यू सो मच धैर्य से सुनने के लिए, और अगली बार फिर से किसी एक रोग पे आपके साथ जो है फिर से। धन्यवाद, नमस्कार।